हेलो दोस्तों, डीपी होल क्लासेस के इस न्यू वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सममित तथा विषम सममित आव्यूह की परिभाषा पढ़ेंगे और उसका उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, सममित आव्यूह को इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? एक वर्ग आव्यूह होता है जिसमें जितनी पंक्ति उतना ही कॉलम हो, अर्थात जितना रो उतना ही कॉलम हो। एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे सममित कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए बराबर रूट 3 2 3 2 -15 -1 3 -1 1। अब देखिए, इसका परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, ए डैश कर रहे हैं। ए डैश करेंगे, देखिए रूट 3 2 और 3 पहला पद इसको बाहर कालम कर देंगे। रूट 3 2 3 2 -15 -1 कर दिए, 3 -1 और 1 कर दिए। अब देख रहे हैं हम लोग, जो आपका आव्यूह ए है वही आपका ए डैश है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, अर्थात ए डैश बराबर ए। अतः आव्यूह जो है आपका एक सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं? इसको जो बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर -a। इसका एग्जांपल देखते हैं। b इक्वल 0 e f -e 0 g -f -g 0। तो देखिए, एक आव्यूह आपका बी है, 0 समझिए या ओ समझिए, 0 e f -e 0 g -f -g 0। अब इसका बी डैश कर लें, बी डैश करेंगे, देखिए 0 यहाँ हो जाएगा, ई आपका यहाँ हो जाएगा, एफ यहाँ हो जाएगा, -e हो जाएगा 0 और g हो जाएगा, -f -g और 0 हो गया। अब देखिए, इसमें माइनस कॉमन कर ले हम लोग, बी डैश बराबर, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 0 e आपका एफ हो जाएगा, यहाँ से -e हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आपका g हो जाएगा। ठीक, यहाँ से -f हो जाएगा, -g हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए, आपका बी डैश बराबर क्या हो गया, आपका -b, बी डैश बराबर -b हो गया। अतः ये आपका आव्यूह जो है, बी आव्यूह आपका क्या है, विषम सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह में ए डैश करने पर ए मिल जाता है और विषम सममित आव्यूह में बी डैश करने पर -b मिल जाता है। तो ये आपका सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह है। देखिए, अभी तक हम लोग सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पढ़े। अब सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह से सममित प्रमेय 1 है। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और कॉलम आपस में समान हो। ए के लिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होते हैं। अर्थात मान लीजिए, माना b बराबर a प्लस ए डैश। अब इसका परिवर्तन करें हम लोग, b का परिवर्तन करते हैं, a प्लस ए डैश का परिवर्तन। देखिए, इसका परिवर्तन कर देंगे, प्लस ए डैश का परिवर्तन कर देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश क्या ए हो जाएगा, या ए प्लस ए डैश, यहाँ पर क्या हो गया, बी डैश। तो देखिए, यहाँ पर आपका बी डैश बराबर किसके मिल गया, बी के बराबर मिल गया, ये आपका बी, अर्थात बी डैश बराबर बी मिल गया। ये आपका जो है a प्लस ए डैश आपका क्या है, एक सममित आव्यूह हो गया। अब विषम सममित देख लीजिए,
ए माइनस ए डैश, ए आपका इसको डैश कर दीजिए, इसको डैश कर दीजिए, इक्वल देखिए ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ए डैश माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, ए माइनस ए डैश यहाँ हो जाएगा, इक्वल देखिए आपका बी डैश आपका ये किसके बराबर है, माइनस बी के बराबर है। तो ये आपका क्या है, एक विषम सममित, ये आपका सममित। इस तरीके से a प्लस ए डैश आपका एक सममित आव्यूह है और a माइनस ए डैश आपका क्या है, विषम सममित आव्यूह है। अब दूसरा प्रमेय क्या कहता है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप व्यक्त किया जा सकता है। माना a एक वर्ग आव्यूह है, तब a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश माइनस 1/2 a माइनस ए डैश। देखिए इसको हल करेंगे, 1/2 a, यहाँ पर 1/2 a डैश, यहाँ से 1/2 a माइनस 1/2 a डैश। ये आपका डैश और डैश से कट जाएगा, 1/2 और 1/2 a आपका जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा a इसके इक्वल हो जाएगा। ये आपका एक सममित आव्यूह है, ये आपका विषम सममित आव्यूह है। तो ये आपका कहा जाएगा वर्ग आव्यूह ए का एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का रूप है, ठीक। और यहाँ पर एक प्लस रहेगा, ठीक, ये आपका प्लस रहेगा, सॉरी हम मिस्टेक से माइनस लिख दिए थे, ये आपका प्लस रहेगा। तो प्रमेय तो क्या है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये आपका सममित आव्यूह है, आपका विषम सममित आव्यूह है। जैसे इसका इससे गुणा करेंगे a और इसका इससे गुणा करेंगे कट जाएगा, और आपका 1/2 और 1/2 आपका a हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो में। आज इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो आव्यूह का गुणधर्म पढ़े हैं इनसे संबंधित न्यूमेरिकल सवाल पढ़ेंगे। धन्यवाद।